हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है मनीषा सरकार जी के इस कमेंट को। इन्होंने HDFC लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी HDFC लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान की डिटेल को जानना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियो मिलेगा उदाहरण के साथ में। मनीषा जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके पॉलिसी बॉन्ड में पहले से ही मौजूद है। एक बार आप रीड करें और वीडियो एंड तक देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं HDFC लाइफ के न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान की डिटेल को। यह प्लान नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान है। एन्युटी से आशय होता है पेंशन, राइट। अब साधारण शब्दों में इस लाइन को समझें तो हम जो प्रीमियम कंपनी को पे कर रहे हैं एक साथ, कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे हमें रिस्क नहीं होगा। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग जो वर्ड है, इससे मतलब है कि कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी बोनस हमारे प्लान के लिए अनाउंस यहाँ पे नहीं करेगी। अर्थात जो भी हम पे करेंगे उस पे हमें एक निश्चित प्रतिशत की दर से रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अर्थात प्लान लेते वक्त ही हमें पता होगा कि हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। और जो मोड ऑफ पेंशन है वो आपको सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक मिल जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार चुन पाते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एंट्री एज लिमिट की सबसे पहले बात आएगी। अगर आप क्रिटिकल इलनेस का कवर लेना चाहते हैं लाइफ एन्युटी ऑप्शन के साथ में, जिसको इस प्लान में कहा गया है अ लाइफ एन्युटी विद रिटर्न परचेज प्राइस ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, तो 20 से लेके 85 साल का एंट्री एज लिमिट होगा। इसके अलावा सभी ऑप्शन के साथ में 20 से लेके 99 साल तक का एंट्री एज लिमिट है। मोड ऑफ पेंशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिनिमम पेंशन का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये का आपका होना चाहिए। इतना आपको प्रीमियम पे करना होगा, तभी आप ये प्लान ले पाएंगे। छमाही लेंगे तो 5,000 रुपये, तिमाही लेते हैं तो 3,000 रुपये, मासिक लेते हैं अगर पेंशन मासिक लेते हैं मंथली मोड पे तो 1,000 रुपये का मिनिमम आपका मासिक पेंशन बैठना चाहिए। इस हिसाब से आपको यहाँ पे पेंशन के लिए अपना जो प्रीमियम है पे करना होगा प्लस टैक्सेस, राइट। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। पेंशन के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि इस प्लान के 2 वेरिएंट हैं, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए हम आज की वीडियो में सिंगल लाइफ को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो सिंगल लाइफ में पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी, यानी कि जब तक बीमा धारक यहाँ पे जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी और डेथ होने पे कुछ भी नहीं मिलेगा नॉमिनी को। बात करें सरेंडर वैल्यू की तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि श्रीमान सैम है, उनकी उम्र 32 साल की है, उन्होंने एन्युटी फॉर लाइफ ऑप्शन ले लिया क्योंकि यंग हैं अभी तो जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन लिया। मिनिमम अमाउंट से हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पे करा है तो 1,47,338 रुपये का बेस प्रीमियम यहाँ पर हो गया, प्लस GST इंक्लूड करा, तब ये 1.5 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम यहाँ पे हुआ। तो ऐसे में जो सालाना पेंशन इनको मिल जाएगी वो 10,152 रुपये का मिल जाएगा, राइट। कब तक मिलेगा? होल लाइफ मिलेगा। डेथ हो जाएगी तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा नॉमिनी को, ओके। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जब तक बीमा धारक यहाँ पे जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगा। यही है होल लाइफ पेंशन से मतलब। जब डेथ हो जाएगी तो जो परचेज प्राइस होगी वो नॉमिनी को यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इस ऑप्शन में सरेंडर वैल्यू भी आपको मिल जाता है अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन के साथ में, तो परचेज प्राइस का 10% आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पूरे ही प्लान में, मतलब लोन आप नहीं ले सकते हैं इस ऑप्शन में, इस प्लान में ही। उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान मेहता हैं, उनकी उम्र 40 साल की है, 1,60,000 रुपये का मिनिमम प्रीमियम पे करना ही होगा अगर ये ऑप्शन उनको लेना है तो 1,57,171 रुपये प्लस GST लगाया, जोड़ा, तब जाके 1,60,000 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम हो गया। ऐसे में सालाना अगर पेंशन लेंगे तो 10,625 रुपये का इनको यहाँ पे पेंशन मिलता रहेगा, राइट। और अगर डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है वो यहाँ पे वापस मिल जाएगी, ओके। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। इसको समझने के लिए हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। जब तक बीमा धारक जिंदा रहेगा यहाँ पे तब तक उसको पेंशन यहाँ पे मिलती रहेगी, राइट। सिंपल सा मतलब यही है पहले लाइन का। और इस ऑप्शन के अंदर 6 अलग अलग क्रिटिकल इलनेस को लिस्ट किया गया है। अगर उनमें से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस 85 साल की उम्र से पहले हो जाती है या बीमा धारक की डेथ हो जाती है, जो भी इसमें से पहले होगा, या तो क्रिटिकल इलनेस हो जाए या डेथ हो जाए, कब? 85 साल की उम्र से पहले। तो ऐसे में जो
परचेज प्राइस होगा वो नॉमिनी को यहाँ पे पे कर दिया जाएगा। क्रिटिकल इलनेस होगी तो बीमा धारक को पे किया जाएगा, अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को पे किया जाएगा 85 साल की आयु से पहले, और प्लान वहीं पे बंद हो जाएगा। अब जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस के जो नेम हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 आ रहे हैं। ये ऑप्शन लेते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कभी मतलब पहले ही भूतकाल में पास्ट में कोई भी क्रिटिकल इलनेस हुई है तो उसके बारे में बताना होगा, राइट, और रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी, छुपाना कुछ भी नहीं होगा, राइट, तभी ये ऑप्शन आप ले पाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 45 साल की है। ऐसे में मिनिमम जो सिंगल प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे पे कर रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए का पे कर पा रहे हैं, तो बेस प्रीमियम जो होगा वो 1,47,348 रुपये का हो जाएगा, राइट, 38 बोल गया, सॉरी, प्लस 1.8% का GST जोड़ लेंगे तो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो ऐसे में सालाना जो पेंशन मिल जाएगी 10,093 रुपये का मिलेगा। और इस ऑप्शन में अगर ये आगे चल के सरेंडर करते हैं तो परचेज प्राइस का 10% इनको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। बाकी अगर जैसे मैंने आपको बताया था अभी निश्चित एक आयु है 85 साल की, वहाँ तक अगर डेथ या क्रिटिकल इलनेस होती है तो परचेज प्राइस नॉमिनी को मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आता है यहाँ पे लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन पार्ट्स। जब तक बीमा धारक जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी, और पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट होते ही परचेज प्राइस का 30% उनको वापस मिल जाएगा बीमा धारक को। और पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट होने के बाद अगर डेथ होती है तो परचेज प्राइस का 70% जो होगा वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। और अगर डेथ पॉलिसी के पहले ही 7 साल के अंदर हो जाती है तो नॉमिनी को यहाँ पे परचेज प्राइस पूरी वापस कर दी जाएगी। यही है इसका बेनिफिट, किसका, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन पार्ट्स। मान लेते हैं श्रीमान ए है, आयु 50 साल की है, तो मिनिमम 1,80,000 रुपये इनको यहाँ पे करना होगा। बेस प्रीमियम यहाँ पे 1,76,817 रुपये का हो जाएगा। 1.8% की दर से GST इसमें ऐड किया जाएगा, तब ये 1,80,000 रुपये का प्रीमियम बैठेगा। तो ऐसे में सालाना पेंशन 10,132 रुपये का इनको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस ऑप्शन के साथ अगर आगे चल के सरेंडर करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। क्या होगा सरेंडर वैल्यू, जानने के लिए वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। पॉलिसी के पहले ही 7 साल के अंदर अगर सरेंडर करेंगे तो परचेज प्राइस का 10% ही मिलेगा, और पॉलिसी के पहले 7 साल के बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो परचेज प्राइस का 7% ही मिलेगा। तो यही वो ऑप्शन है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगल लाइफ का, जिसे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 कह रहे हैं, वो है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। जब तक बीमा धारक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिलती रहेगी। अगर डेथ हो जाएगी तो जो परचेज प्राइस है उसमें से घटा दिया जाएगा टोटल पेंशन का अमाउंट जितना मिल चुका होगा डेथ होने से पहले तक, राइट। छठा जो ऑप्शन है इसमें वो लाइफ एन्युटी विद गारंटेड पीरियड है, मतलब कि एक निश्चित पीरियड का यहाँ पे समय दिया जा रहा है, मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। बीमा धारक इसमें से कोई भी एक टर्म चुनता है, उतने साल लगातार पेंशन मिलती है, राइट। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इस ऑप्शन में, ना ही डेथ बेनिफिट ना ही कोई अदर। सातवां जो ऑप्शन है वो है लाइफ एन्युटी विद 5% एस्केलेशन। साधारण शब्दों में बताएं, जब तक बीमा धारक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिलती रहेगी, और हर साल 5% की दर से पेंशन का अमाउंट जो है बढ़ता रहेगा। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो ऑप्शन इस प्लान के ज़्यादा हासिल होते हैं, जो ज़्यादा चुनते हैं लोग, उनका मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया, बाकी आपको ओवरव्यू बता दिया। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें 15 दिन का मिलेगा डायरेक्ट बाय करने पे। इनडायरेक्ट बाय करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट पेंशन प्लान में नहीं होता है। अगले भाग में हम जॉइंट लाइफ ऑप्शन को समझेंगे उदाहरण के साथ में। आपने वीडियो अंत तक देखा धैर्यपूर्वक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से बीच में थोड़े फंबल हो रहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और एक चीज़ आप खुद भी समझिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा, बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।